अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोलर पैनल को सीरीज और पैरेलल में किस तरह से और क्यों जोड़ा जाता है। आप में से बहुत सारे दोस्त इस चीज़ को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थे कि सोलर पैनल को हम सीरीज में इस्तेमाल करें या पैरेलल में इस्तेमाल करें। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे घर के ऊपर जो ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, ये 150 वाट के 9 सोलर पैनल्स हैं जो कि 1350 वाट बनते हैं टोटल। हमें मसला ये आ रहा था कि ये हमें पूरी आउटपुट नहीं दे रहे थे। इसलिए सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी जाए कि क्या वजह होती है कि ये हमें पूरी आउटपुट क्यों नहीं दे रहे होते। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि आपने इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं की होती, जिसकी वजह से आपको अच्छी आउटपुट नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से तारें बिखरी पड़ी हैं, प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन ही नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमें आउटपुट अच्छी नहीं मिल रही थी। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह का कोई सिस्टम लगा हुआ है तो कोशिश करें अच्छी से अच्छी वायर को इस्तेमाल करें और प्रॉपर उसकी इंस्टॉलेशन करें, फिर आपको उसकी 100% आउटपुट मिलेगी। इससे पहले कि हम बात करें सोलर पैनल के कनेक्शंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे इस सिस्टम में मसला ये आ गया था कि 9 सोलर पैनल लगाने के बावजूद भी हमें नीचे सिर्फ 100 वाट आउटपुट मिल रही थी। मतलब सोलर से जो हमें आउटपुट मिल रही थी वो सिर्फ 100 वाट मिल रही थी। तो अभी यहाँ पर एक चीज़ को याद रखें कि जब भी सोलर पैनल के कनेक्शन करें, वायर को अच्छा इस्तेमाल करें। हमने वायर अच्छी इस्तेमाल नहीं की थी, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रही थी। अगर इस वायर में देखा जाए तो कुछ देर चलने के बाद ये वायर्स जो हैं ये ख़राब हो जाती हैं, इसके अंदर सफ़ेद कलर का पाउडर आ जाता है। हम इस तरह से करेंगे कि इन सभी वायर्स को हमने निकाल देना और इसकी जगह पर अच्छी वायर इस्तेमाल करनी है जो कि 6 mm प्योर कॉपर की होगी। इस तरह की 6 mm प्योर कॉपर की वायर इस्तेमाल करें सोलर पैनल के कनेक्शन करते वक्त। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल्स को सीरीज़ और पैरेलल में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जी तो दोस्तों, सोलर पैनल के कनेक्शंस को करने से पहले मैं ज़रा डायग्राम की मदद से आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि पैरेलल कनेक्शन कब और कैसे किए जाते हैं और सीरीज़ कनेक्शन कब और कैसे किए जाते हैं। आया सीरीज़ कनेक्शन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है या पैरेलल कनेक्शन का ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन हम उस कनेक्शन को कहते हैं जिसमें हम सभी सोलर पैनल के पॉजिटिव को आपस में जोड़ देते हैं और सभी सोलर पैनल के नेगेटिव को आपस में जोड़ देते हैं। इस चीज़ का तो आपको इल्म ही होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि मैंने पहले सोलर पैनल के पॉजिटिव और दूसरे, तीसरे और चौथे चारों सोलर के पॉजिटिव को मैंने जोड़कर सीधा चार्ज कंट्रोलर के अंदर ले आया हूँ और इधर से जो नेगेटिव है वो सभी के मैंने जोड़कर चार्ज कंट्रोलर के अंदर लेके आया हूँ। अभी यहाँ पर बात आ जाती है कि पैरेलल कनेक्शन को क्यों किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि यार हमारे घर में चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, हमने पैरेलल कनेक्शन किए हुए हैं, क्या हम उसको सीरीज़ कर दें तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ आप अपने ज़हन से क्लियर कर लें कि पैरेलल कनेक्शन तभी किए जाते हैं जब आपके पास यूपीएस 12 वोल्ट का या आपके पास सिंगल बैटरी 12 वोल्ट वाली हो, तब आप उसके पैरेलल कनेक्शन को करेंगे। असल में पैरेलल कनेक्शन में होता ये है कि वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट डिवाइड हो जाती है। लेट्स सपोज कि अगर एक सोलर पैनल के वोल्टेज आपको 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो अगर पैरेलल में अगर आप 4 या 5 या 10 भी लगा देंगे तब भी वोल्टेज 12 ही रहेंगे। करंट जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएगी, मतलब करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन से क्लियर कर लें कि पैरेलल कनेक्शन आपने तभी करने हैं जब आपके पास सिंगल बैटरी होगी 12 वोल्ट वाली या जब आपका सिस्टम 12 वोल्ट का होगा। अभी यहाँ पर हम 150 वाट के सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 250 वाट के सोलर पैनल होते, उनको पैरेलल भी तभी किया जाता है जब आपका यूपीएस 24 वोल्ट का हो। अगर आपका यूपीएस 24 वोल्ट का है तो आप उसको पैरेलल में ही लगाएंगे। अभी यहाँ पर फिर भी वही कन्फ्यूजन रहती है कि क्या हम इनको सीरीज़ में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर हम इन सोलर पैनल्स को सीरीज़ में लगा लेंगे तो हमें फ़ायदा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करते चलें कि जब सोलर पैनल को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो उसके वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इस पहले सोलर के 12 वोल्टेज आ रहे हैं तो जब हम इनको सीरीज़ में लगाएंगे 12 जमा 12 24 हो जाएंगे, 24 जमा 12 36,
36 जमा 12 48। जब 48 वोल्ट आपके चार्ज कंट्रोलर के अंदर आएंगे तो आपका चार्ज कंट्रोलर फ़ौरन से ही ख़राब हो जाएगा। सो इस चीज़ को ज़रूर याद रखना है, चाहे आपका कोई यूपीएस है 12 वोल्ट वाला या आपने एक सिंगल चार्ज कंट्रोलर लगाया हुआ है, तो आपने कभी भी सोलर पैनल को सीरीज़ में नहीं इस्तेमाल करना। दोस्तों ये तो बात हो गई पैरेलल कनेक्शन की, कि जब भी आपका सिस्टम 12 वोल्ट का होगा या यूपीएस 12 वोल्ट का होगा, चार्ज कंट्रोलर 12 वोल्ट का होगा, तो आपने पैरेलल में लगाना है। अब बात कर लेते हैं सीरीज़ कनेक्शन की, कि सीरीज़ कनेक्शन को क्यों और कब और किस तरह से किया जाता है। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कनेक्शन को समझा देते हैं कि कनेक्शन आपने किस तरह से करने हैं। सीरीज़ में हमेशा से आपने एक प्रॉब को कॉमन कर लेना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। या यहाँ पर जो ये पहला सोलर है, यहाँ पर मैं इसकी पॉजिटिव सीधा लेके यहाँ पर 3 kV के इन्वर्टर में दे रहा हूँ। अब जो नेगेटिव है वो अगले सोलर पैनल की पॉजिटिव के साथ आपने लगा देनी है, उस सोलर पैनल की नेगेटिव आपने अगले के पॉजिटिव के साथ लगानी। इसी तरह से मुसलसल चलता जाएगा सीधा सीधा। सोलर पैनल को सीरीज करने के बाद 2 वायर आपके पास बचेंगी, एक तो पॉजिटिव वही जो आपने सीधा सीधा कॉमन किया था, नेगेटिव जो लास्ट सोलर पैनल की नेगेटिव होगी वहां से आपने सोलर पैनल की नेगेटिव लेकर अपने इस बड़े इन्वर्टर में लगा देनी है। यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल रखना है आपने, कि जब भी आप इसके कनेक्शंस करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ज़रूर ख्याल रखना है। अगर ये उल्टा लगा देंगे तो आपका सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करेगा। अभी बात कर लेते हैं कि हम सीरीज़ कनेक्शन को क्यों करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आजकल नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं उन सभी इन्वर्टर्स के अंदर सीरीज़ कनेक्शन किए जाते हैं। उसकी क्या वजह है, यहाँ पर हम मिसाल ले लेते हैं 3 kVA के हाइब्रिड इन्वर्टर की, जो कि VM2 है। इस 3 kVA के इन्वर्टर के अंदर ये फैसिलिटी पाई जाती है कि इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट हैं। कहने का मकसद ये है कि इस यूपीएस के अंदर ऐसी खसूसियत पाई जाती है कि जब तक आप इसको 120 वोल्ट नहीं देंगे तब तक ये सोलर के ऊपर शिफ्ट ही नहीं होगा। तो आपको इसके मिनिमम 120 वोल्ट देने पड़ेंगे, तभी ये सोलर के ऊपर जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया है, ये जो आजकल नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं इनमें वोल्टेज की रेंज को क्यों बढ़ा दिया गया है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आपको पता है कि 3 kV का इन्वर्टर मतलब 3000 वाट का इन्वर्टर है। जाहिर सी बात है जितने पीछे से सोलर के वोल्टेज ज़्यादा होंगे उतनी वो आसानी के साथ आगे लोड को हैंडल कर सकेगा। सो ये उसकी सबसे मेन और बड़ी रीज़न है कि 3 kVA या 5 kVA के इन्वर्टर्स के अंदर ये नई फैसिलिटी पाई गई है। और आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए कि 3 kVA और 5 kVA के इन्वर्टर के अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर को इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मैक्सिमम पावर को हासिल करने के लिए MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर से पावर को लिया जा सके और अपने इन्वर्टर को दिया जा सके, ताकि वो उसे आसानी के साथ आगे कन्वर्ट कर सके। अभी इस 3 kVA के इन्वर्टर की मिनिमम जो वोल्टेज है वो 120 हैं। 120 वोल्ट जब इसे देंगे तब ये सोलर के ऊपर शिफ्ट होगा। और जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो MPPT के 450 वोल्ट है, मतलब 450 वोल्ट तक आप इसके साथ सीरीज़ में पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। एक पैनल के वोल्टेज जो है वो आपको उसके पीछे लिखे भी नजर आएंगे। आप मीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं कि पैनल के कितने वोल्टेज होते हैं। 150 वाट का जो सोलर पैनल होता है उसके तकरीबन 18 वोल्ट होते हैं। एक के इस तरह ऐड करते जाएं उनको, तो आपका जो निज़ाम है वो चलता रहेगा। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं सीरीज़ कनेक्शन की, क्योंकि मेरे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है वो 3 kVA का हाइब्रिड इन्वर्टर है VM2। सो इसके लिए मेरे पास जो पैनल्स हैं वो मैं सभी को सीरीज़ में ही इस्तेमाल करूँगा। जी तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपने सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर लिया है। पहले वाले क्लिप जब हमने स्टार्ट किया था तब इनकी हालत क्या थी और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या है। हमने पहली पॉजिटिव वायर को कॉमन कर लिया है सीधा, जो कि नीचे की जानिब जा रही है इन्वर्टर के पास सीधा, और जो दूसरी नेगेटिव वायर है सोलर पैनल की उसको दूसरे सोलर के पॉजिटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो वायर का इस्तेमाल किया है वो भी 6 mm की प्योर कॉपर है। हमने पुरानी वायर जो इसके साथ पहले से लगी हुई आती हैं सोलर की, उनको इसलिए इसके अंदर से हटा दिया क्योंकि उसके अंदर जल्दी जंग लग जाता है। इस 6 mm की वायर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको जंग नहीं लगता। चूँकि हमारा सिस्टम जो है अब बड़ा है, मिनिमम इसके वोल्टेज 180 वोल्ट हैं, तो उसके ऊपर 6 mm ही बेस्ट रहेगी। इससे बड़ी लगा सकते हैं, इससे कम नहीं लगानी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इधर की तरफ आ रही हैं ये वाले जो 3 सोलर पैनल हैं, इनको भी उसी तरह से ही सीरीज़ किया गया है जिस तरह के पीछे वाले सोलर पैनल्स को सीरीज़ किया गया है। सभी को इसी तरह से ही सीरीज़ कर देना है जितने भी आपके पास सोलर पैनल लगे हुए हैं। मगर एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि अपने इन्वर्टर की रेटिंग भी ज़रूर चेक कर लेनी है कि उसकी रेटिंग कितनी है। मैक्सिमम मैं इसे 450 वोल्ट दे सकता हूँ। अभी जो हमारे पास 9 सोलर पैनल हैं इनके मैक्सिमम वोल्टेज जो बनते हैं वो 180 वोल्ट बन रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और सीधा नीचे इन्वर्टर की तरफ ले गए हैं।
दोस्तों अभी ज़रा चलते हैं नीचे, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर है वो हमें अब कितनी आउटपुट दे रहा है। यहाँ पर जो हमने सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए गए वो 100% ओके नहीं है। इसमें से एक दो सोलर पैनल ऐसा है जो कि अपनी बिल्कुल 100% आउटपुट नहीं देता, मतलब जो कि एम्पियर बिल्कुल ज़ीरो कर गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 mm की जो दोनों वायर हैं, ये आपको दिखाने के लिए इसको ओपन किया गया है। तो ये दोनों वायर्स आ रही हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये वायर सीधा हमारे इन्वर्टर ये जो VM2 है इसके अंदर आ रही है। एक चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है कि अगर आपके घर में भी VM2 या VM3 इन्वर्टर लगा हुआ है तो आपने सेम जिस तरह मैंने कनेक्शन किए हैं वैसे ही करने हैं। यहाँ पर हम इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे कि इन्वर्टर के स्टिकर के ऊपर उसकी स्पेसिफिकेशन को कैसे रीड किया जाता है और किस तरह से पता चलाया जा सकता है कि हम पैनल्स को पैरेलल में लगाएंगे या सीरीज़ में लगाएंगे। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी वीडियो आने वाली है। अभी हम ज़रा आप लोगों को इसके डिस्प्ले के बारे में बता देते हैं। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए बैटरी भी चार्ज हो रही है। 4 एम्पेयर ऊपर से सोलर से आ रहे हैं, 3 से 4 एम्पेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाइनी साइड पर 4 एम्पेयर आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर 577 मतलब 600 वाट के करीब हमें 3 बजे के टाइम आउटपुट मिल रही है। दोस्तों अगर बात करें पीक टाइम की, तो पीक टाइम मतलब 12 बजे के टाइम पर हमें जो आउटपुट मिलती है इससे हमारे सोलर पैनल हमें 800 वाट के आउटपुट देते हैं। अभी हमें 3 से 400 वाट का इसके ऊपर अभी लोड डाला हुआ है, इसलिए सोलर से भी कम आउटपुट आ रही है। सो दोस्तों अगर आप लोगों का सिस्टम भी इस तरह से कोई मसला कर रहा है कि अगर आपको वो पूरी आउटपुट नहीं दे रहा, तो उसको ये चेक करें कि आपने वायर कौन सी लगाई हुई है। कोशिश करें वायर का साइज़ अच्छे से अच्छा होना चाहिए, डिस्टेंस जो है वो कम से कम होना चाहिए। सो अभी हम खुद बहुत परेशान थे कि क्या वजह हो गई है कि हमारा सोलर सिस्टम अच्छा खासा काम कर रहा था मगर अब ये काम करना क्यों छोड़ गया है। तो जो उसमें फॉल्ट निकला था वो वायर का निकला था कि वायर जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी, सोलर पैनल के साथ जो लग के आती है वो अच्छी वायर नहीं थी, जिसकी वजह से हमें उसकी प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रही थी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।